कल्पना कीजिए, एक विशाल राज्य अनंतपुर, जहां राजा वीरभद्र का शासन था। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कठिन निर्णय लेने में अक्सर संकोच करते थे। एक दिन दो परिवार उनके दरबार में पहुंचे। पहला था सत्यदेव, एक अमीर जमींदार जो रेशमी वस्त्रों में सुसज्जित था। दूसरा था भैरव, एक साधारण किसान जिसका शरीर मेहनत की कहानियां कह रहा था। दोनों ने एक ही भूमि पर अपना अधिकार जताया। सत्यदेव ने क्रोधित स्वर में कहा, महाराज, यह भूमि मेरी पुश्तैनी संपत्ति है। भैरव झूठा है। भैरव ने विनम्रता से कहा, राजन, मेरे पिता ने इस भूमि को अपने खून पसीने से सींचा है। यह भूमि मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है। राजा असमंजस में पड़ गए। एक ओर सत्यदेव का प्रभावशाली व्यक्तित्व था और दूसरी ओर भैरव की करुणा भरी आंखें। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस उलझन का हल जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास जाएंगे। अगले ही दिन राजा श्रावस्ती पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। राजा ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं न्यायप्रिय राजा हूं, परंतु जब कठिन निर्णय लेना होता है तब मेरे मन में डर उत्पन्न हो जाता है। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, निर्णय लेने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, परंतु उसे देखने के लिए तुम्हें अपने भय से परे जाना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने एक छोटे लड़के की कहानी सुनाई जिसने एक चिड़िया को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था। वह साधु से पूछता है, बताइए, यह चिड़िया जीवित है या मृत? साधु मुस्कुराकर कहते हैं, इसका उत्तर तुम्हारे हाथों में है। लड़का चौंक जाता है और समझ जाता है कि उसका निर्णय उसके ही हाथ में है। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, सही निर्णय वही होता है जो सत्य, निष्पक्षता और करुणा के आधार पर लिया जाए। सत्य को जानो, बिना पक्षपात के सोचो और करुणा को अपने निर्णय का आधार बनाओ। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने दोनों पक्षों की गहनता से जांच करवाई और पाया कि भूमि वास्तव में भैरव की थी। सत्यदेव ने झूठ बोला था। राजा ने भैरव को न्याय दिलाया और सत्यदेव को सच्चाई स्वीकार करने का अवसर दिया। इस निर्णय से पूरे राज्य में न्याय और विश्वास की भावना फैली। राजा वीरभद्र ने जाना कि निर्णय लेने की असली शक्ति भय से नहीं, बल्कि सत्य और करुणा से आती है। तो मित्रों, जब भी जीवन में कठिन निर्णय सामने आए, भगवान बुद्ध की सीख याद रखें। सत्य को देखो, निष्पक्ष रहो और करुणा से निर्णय लो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल हैप्पी हाईवर्क को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।